कमीशन खोर विधायकों की किस्मत का सदाचार कमेटी ने फाइनल फैसला सुना दिया है, जिसके बाद सुनने में आ रहा है उधर हनुमान बेनीवाल ने तो उपचुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो अब कहां पर उपचुनाव होंगे और सदाचार कमेटी का क्या फाइनल फैसला होगा, किसकी कुर्सी जाएगी, वही आज हम आपको इस चर्चा में बताएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, कल के दिन तो कीवर्ड बड़ा ट्रेंडिंग रहा, अरावली पर्वत बड़ी चर्चा हो रही थी इस बात की, लेकिन सदाचार कमेटी ने जैसे ही इनवाइट किया तीनों जो आरोपित विधायक हैं, कमीशन खोर तथाकथित विधायक हैं, उनको विधानसभा में इनवाइट किया कि आइए भैया, जांच होगी, आपसे पूछताछ होगी और उसके बाद कुछ फैसला सुनाया जाएगा। तो सदाचार कमेटी तत्काल कीवर्ड बन गया और ट्रेंड करने लग गया। हम उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। सदाचार कमेटी की चर्चा चारों तरफ है। तीनों विधायक पहुंच गए हैं। सबसे लेट रेवंत राम टांगा पहुंचे और सबसे पहले ऋतु बनावत पहुंची, जो लगातार विरोध भी कर रही हैं। वो मुकदमा भी कर दिए हैं दैनिक भास्कर के ऊपर कि जो स्टिंग में जिस तरह से दिखाया गया, जो पेश किया गया, वो पूरा मेरे खिलाफ एक साजिश है। अब जो फैसला आएगा उसके बाद कुछ मामला क्लियर होगा। भी डिस्कशन चल ही रहा है, लेकिन जो अंदर खाने चीजें बाहर आ रही हैं वो ये कि ये तो तय है कि विधायकी तो किसी की जाने वाली है। अब वो किसकी जाने वाली है वो देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विधायकी जाने के लिए सदाचार कमेटी की क्या क्या पैरामीटर्स होने वाले हैं कि किस किस की विधायक? देखिए, आप वीडियो में साफ दिख रहा है, आप उसी से अपने बेसिक पैरामीटर्स तय कर लीजिए। अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सीधे साबित हो जा रहे हैं, और कैसे साबित होंगे? ऐसे साबित होंगे कि उसमें भ्रष्टाचार होने की बात हो रही है, कमीशन देने की बात हो रही है, नंबर ऑफ परसेंटेज की बात हो रही है, और फिर उसके बाद टोकन के रूप में, जिसको साई कहा जाता है, शगुन कहा जाता है, उसके रूप में कुछ एक नोटों का बंडल पकड़ा दिया जा रहा है, जो कथित रूप से 50,000 रुपए अनीता जाटव को लेकर बताया जा रहा है और रेवंत राम टांगा को पूरे 10 लाख रुपए उनके बेटे ने रिसीव किया, जैसा बताया जा रहा है। और उसमें दिख भी रहा है वीडियो में, ऋतु बनावत कोई पैसा नहीं लिए। तो भ्रष्टाचार ही बेशक इसका पैरामीटर होना चाहिए कि कौन कितना भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, या करने की आशा थी, इस पर तो पैरामीटर तय नहीं हो पाएगा। जिसने किया, जिसने कर दिया क्राइम, समझिए आप, क्रिमिनल तब क्रिमिनल है जब वो क्राइम कर देता है। क्राइम करने की सोचना इतना बड़ा ऑफेंस या फिर ऐसा ऑफेंस नहीं है कि इसके लिए विधायक ही भर छीन ली जाए। तो संभवतः ये हो सकता है कि ऋतु बनावत इसमें सेफ हो जाएंगी। सदाचार कमेटी के हिसाब से कौन कौन कमीशन खोर है, किस किस पर स्टैंप लग गया है, फिर लगने वाला है? आप देखिए, जैसे अब अंदर खाने जो खबरें बाहर आ रही हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो गुप्त सूत्र जो सो कॉल्ड कहे जाते हैं पत्रकारों के और राजनीतिक विश्लेषकों के, उनसे ये समझ में आ रहा है कि अनीता जाटव और रेवंत राम टांगा की विधायकी जा सकती है। ऋतु बनावत संभवतः सेफ रह जाएंगी। भले ही निर्दलीय विधायक है, हालांकि उनका भी नाम बराबर उसमें लिया जा रहा है, क्योंकि उनको गार्ड करने के लिए पीछे कोई इतना बड़ा अमला जमला नहीं है जिस तरह से अनीता जाटव के पीछे है और रेवंत राम टांगा के पीछे है। दोनों के पीछे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का अमला जमला है, और रेवंत राम टांगा तो सत्ताधारी पार्टी से भी आते हैं, तो उसका एक अपना अलग दमखम है। तो ऋतु बनावत अकेली है, लेकिन उस वीडियो में ज्यादा उनके खिलाफ कुछ मामला बन नहीं रहा है। वो पैसे ऑफर करने के बावजूद भी उनके पति पैसे लौटा दिए। और दूसरी बात, वो खुद स्वयं ऐसी कोई बात नहीं बोली है, खुद ये भी बोली है कि मेरे पास बजट नहीं है। और देखते हैं, करते हैं करके उन्होंने, और जिला परिषद सीईओ से बात करेंगे, ये सारी चीजें भी उसमें, तो उनके पास अपने आप को सेव करने के लिए बराबर चीजें हैं। और ये समझिए, जब अंततः विधायकी जाने की बात होगी तो वो एक तरह से ये कह के भी साइड हो सकता, कानूनन तौर पर जो अक्सर होता है, मैं उस हिसाब से, उस एंगल से कह रहा हूं कि मेरा पति क्या करता है कमरे से बाहर जाके, तो वो उनकी जिम्मेवारी थोड़ी है, विधायक की तो कम से कम जिम्मेवारी नहीं है। तो इस तरह से भी अपने आप को टेक्निकली सेव कर सकती हैं। तो अब दोनों जिन दो विधायकों की ज्यादा मुश्किल है, वो अनीता जाटव है, रेवंत राम टांगा है। जी अच्छा सर, अगर उपचुनाव होता है तो सबसे ज्यादा दिलचस्प किस सीट पे देखने को मिलेगा आपके हिसाब से? सबसे बेशक सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव खींवसर चुनाव, पहले भी दिलचस्प था, अभी भी दिलचस्प रहेगा, और आगे जब अगर आम चुनाव जो होते हैं 28 वाले, तो उस समय भी खींवसर जो विधानसभा चुनाव है सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वहां से जो संभावित कैंडिडेट, पूर्व कैंडिडेट जो कैंडिडेट है हनुमान बेनीवाल, वो इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व हैं, बड़े व्यक्तित्व हैं, बड़े राजनेता हैं, और उनकी बोतल पकड़ के कोई विधानसभा में बैठा भी नहीं है, तो वो पूरा दमखम भी लगाएंगे। तो बेशक इंटरेस्टिंग तो सबसे ज्यादा वो होने वाला है। उनकी तो खबरें ये भी आ रही है, वो तो शुरू भी कर दिए तैयारी। दोनों जो अन्य सीटें हैं, वो ये भी समझिए कि दोनों अन्य सीटें हैं जो वो एससी रिजर्व सीटें हैं, तो वहां अन्य जो कैटेगरी के व्यक्ति वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे।
तो इस वजह से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग खींवसर का चुनाव ही बनता है इसमें जी। बेनीवाल जी तो तैयारी भी शुरू कर दी है, ऐसी भी खबरें। हाँ, ये खबरें हैं, बेशक खबरें हैं कि बेनीवाल तैयारी शुरू कर दी है। स्मार्ट राजनेता की यही पहचान है। खींवसर उनका अपना गढ़ है, वहां पर वो थोड़ा R&D चालू, उनके कई कार्यकर्ता तो कह भी रहे हैं कि भैया उपचुनाव की तैयारी करो। जब से ये खबर बाहर आई है, ये तो अब चलो सदाचार कमेटी, ये डिस्कशन और ये तमाम चीजें अब तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही जिस दिन स्ट्रिंग सुबह छपा था अखबार में, दैनिक भास्कर ने छापा, दोपहर तक तो ये बात होने लगी थी खींवसर में तो उपचुनाव होगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। RLP के कार्यकर्ता तब से ही गाड़ियां भगा रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, कैसे होंगे उपचुनाव? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।